आपके YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी। इससे पहले कि हम अपना एक्सप्लेनेशन और शुरू करें, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं आपको किस टॉपिक पर नोट्स चाहिए या कोई कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट करें, हम आपको समझाएंगे। शुरू करते हैं यूनिट 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। The periodic table is arguably the most important concept in chemistry, both in principle and in practice. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन और कैसे अलग अलग पीरियडिक टेबल्स बनाई गई उनके बारे में पढ़ेंगे। इसलिए सबसे पहले स्टेटमेंट दिया गया है कि जो पीरियडिक टेबल है इज आर्ग्यूबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन केमिस्ट्री इन बोथ प्रिंसिपल एंड इन प्रैक्टिस। क्लियर? एनसीईआरटी का सबसे फर्स्ट हेडिंग है व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को क्लासिफाई क्यों करते हैं हम? तो इसका सबसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल और उसका आंसर है कि क्लासिफिकेशन करने से हमारी स्टडी इजी हो जाती है। अगर हम हर एलिमेंट को इंडिविजुअली अलग अलग पढ़ते हैं तो पढ़ने में और समझने में बहुत लंबा समय लग जाता है। अगर हम क्लासिफाई करके या ग्रुप बना करके उन्हें स्टडी करें कि एक जैसे एलिमेंट एक ग्रुप में रख ले तो स्टडी करना बहुत इजी हो जाता है। यही इसका आंसर है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी एवरी एलिमेंट इंडिविजुअली। To ease out this problem, scientists need for a systematic way to organize their knowledge by classifying the elements. Classification make our study easy. इतनी बात समझने के बाद तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया गया या क्लासिफिकेशन की जो टेबल आई वो डॉवर्नियर की आई। डॉवर्नियर ऐसे फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था। इनका नाम इसीलिए सबसे पहले आता है और चैप्टर में यहीं से शुरू होता है एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन। He was first scientist who classified the elements in 1817. He arranged similar elements in groups of 3 and showed that their atomic mass या weight were either nearly the same or the approximately the arithmetic mean of the first and third. इसका मतलब यह हुआ कि न्यूलैंड ने 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए और उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास रखा। उनका यह कहना था कि जो बीच का एलिमेंट है
उसका मास पहले और थर्ड का अरिथमेटिक मीन होगा, दोनों को ऐड करके हाफ। या तो अप्रोक्सीमेट होगा या नियरली क्लोज होगा, ये उन्होंने बताया। These groups of 3 elements were called Dauvergne's triad. इन 3 एलिमेंट्स के ग्रुप को डॉवर्नियर ट्राइड्स कहा गया। कुछ ट्राइड्स यहां हमने दिखाए हैं। फर्स्ट ट्राइड है आयरन, कोबाल्ट, निकल, जिसमें कोबाल्ट का अरिथमेटिक मीन फर्स्ट और थर्ड को ऐड करके हाफ करने पर 57.28 आता है, तो इसका नियरली उतना है 58.93। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो सोडियम का अरिथमेटिक मीन करीब करीब उतना ही आ जाता है, 23 आ गया। लिथियम का 7 होता है, पोटेशियम का 39 होता है, इनका अरिथमेटिक मीन 23 है, तो सेम आ गया। ऐसे ही क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन का 35.5 मास होता है और 127 आयोडीन का होता है, इसका अरिथमेटिक मीन 81.25, जबकि ब्रोमीन का 80 होता है मास। सिमिलरली कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, तो स्ट्रोंशियम का 88.5 आता है अरिथमेटिक मीन और रियलिटी में होता है 87.5 यूनिट। तो इनका जो कहना था वो यही था कि बीच के एलिमेंट का अप्रोक्सीमेट मास आएगा, जबकि साइंस में अप्रोक्सीमेट आएगा कि नहीं आएगा इसका ज्यादा रोल नहीं है, इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। जब एलिमेंट का मास आ रहा है या कैलकुलेट किया जाए तो वो एग्जैक्ट आना चाहिए। यही इनका ड्रॉबैक बना। द मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस क्लासिफिकेशन वाज दैट द कंसेप्ट ऑफ ट्राइड्स कुड बी अप्लाइड ओनली टू ए लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए ही ये अप्लाई हो सकता था। बाद में बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर हुए, उनके लिए ये ट्राइड्स वाला कंसेप्ट सही नहीं बैठता था, इसलिए इसको डिसमिस्ड कर दिया गया। इट वाज डिसमिस्ड एज द कोइंसिडेंस। इसके बाद सेकंड साइंटिस्ट आए, उनका नाम था न्यूलैंड। ये संगीत के शौकीन थे और इनका यह कहना था कि जैसे 8वां सुर पहले सुर का रिपीटेशन होता है, यानी 8th नोट है वो फर्स्ट नोट का रिपीटेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल सा रे ग म पा धा नी 7 हो गए और 7वां सा रे ग म पा धा नी सा। इसी तरह हर 8वां एलिमेंट जो प्रॉपर्टी पोसेस करता है या जिसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो फर्स्ट एलिमेंट से रिजेंबल होगी, उसकी प्रॉपर्टी वैसी ही होगी जैसे फर्स्ट एलिमेंट की है। इंग्लिश में यही नोट्स कहे जाते हैं, डोरामी फासोलाती, डोरामी फासोलाती डो, इस तरह गाया जाता है इंग्लिश में। Newland's law of octave. In 1865, an English, John Alexander Newland, observed that when the lighter elements were arranged in order of their increasing atomic mass, the properties of every 8th element were similar to those of the first one, like the 8th note of द म्यूजिकल स्केल। जैसे मैंने अभी बताया था कि पहले एलिमेंट से हर 8वें एलिमेंट के प्रॉपर्टी मैच होगी। इन्होंने जो अरेंज किए थे वो लाइटर एलिमेंट्स अरेंज किए थे। अगर इसके बाद
जो हैवी एलिमेंट्स जब आए तो इनका जो कंसेप्ट था वो फेल हो गया। जैसे सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हर 8वां आ रहा है। लिथियम के बाद 8वां सोडियम है, सोडियम के बाद 8वां पोटेशियम है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की प्रॉपर्टी एक जैसी ही है। जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम के बाद 8वां मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के बाद 8वां कैल्शियम है। ऐसे ही बोरोन है के बाद 8वां एल्यूमिनियम है, कार्बन से 8वां सिलिकॉन है। तो ये नॉन मेटल है, तो इनकी प्रॉपर्टी मैच हो रही है। इनकी जो प्रॉपर्टी मैच हो रही थी वो सिर्फ लाइट एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास 40 तक था, उस कैल्शियम का होता है, वहीं तक इसकी प्रॉपर्टी मैच हो रही थी। In the beginning, this was not accepted and was actually ridiculed. But later by the Royal Society London recognized it and awarded him the Davy Medal in 1887. स्टार्टिंग में इन्होंने जो बनाया था ये एक्सेप्ट किया नहीं गया। बाद में लंदन की एक रॉयल सोसाइटी है थी उस समय, उनको 1887 में ये बनाने के लिए, इस तरह की पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए एक डेवी मेडल से उनको सम्मानित किया गया। क्योंकि उनको इस सम्मानित किया इस टेबल के लिए, तो इनका नाम आता है आपके सिलेबस में। मेजर ड्रॉबैक इसके ये थे, इट वाज एप्लीकेबल ओनली टू ए लाइटर एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक मास अप टू 40 यूनिट। ये सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स तक ही एप्लीकेबल था, कैल्शियम तक जिसका मास 40 यूनिट होता है। तो ये थे कुछ पीरियोडिक टेबल हमने आपको पढ़ाई। इसके बाद जो नया वीडियो आपके लिए आएगा वो मेंडलीफ का आएगा, और मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल बहुत ही पॉपुलर हुई, उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ये इसके बाद का वीडियो आएगा। अभी इस वीडियो को देखिए, समझिए, कमेंट करिए कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है वो है मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। पढ़ते रहिए, वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।